हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या हो रहा है? सर्दियां फाइनली फाइनली कराची में भी दस्तक दे चुकी है। तो क्या आप लोगों की तरफ ठंड आ चुकी है, आ रही है या आने वाली है? मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले ही दिनों हमारे महकमा मौसमियात वालों ने ऐलान किया है कि कोयटा में जो बर्फबारी होने वाली है, मतलब ये भी फोरकास्टिंग ही है लिसनर्स, लेकिन खैर उन्होंने कहा उसके बाद कराची में जो है काफी ठंड हो सकती है। तो आप लोग तैयार हो जाएं सर्दी के लिए। और हम अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं। मुझे कहते हैं आई मी एंड माई सेल्फ कुरतुल्लाह नबासी। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरी बहुत ही खूबसूरत आरजे, बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालिक सिद्रा सत्तार। वो मेरे साथ होंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। और शो का नाम है वीक एंड बस। और वीकेंड बस मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि सैटरडे वाले दिन आता है। वीकेंड की मुनासबत से ही हमने इसका ये नाम रखा है। और एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिलता है आपको हमारे शो में। हम डिफरेंट ड्रामाज, शोबिज और समटाइम शोबिज से ही रिलेटेड चीजें होती हैं, लेकिन नहीं भी होती, क्योंकि वो कुछ एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ के बारे में होती है। लेकिन डिफरेंट चीजें आपको हमारे शो में जानने को मिलती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप जानेंगे ड्रामास के मुतालिक। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है भाई, ड्रामास के मुतालिक तो हमें पता है, बिल्कुल पता होता है, लेकिन आप लोगों को फ्लॉप ड्रामास के बारे में पता होता है? नहीं, हम लोग तो हमेशा उस चीज के बारे में जानते हैं जिसे सब जानते हैं या जिसके बारे में सब बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो चीज ट्रेंड कर रही होती है उसके बारे में हम सब जानते हैं। इवन दो अगर वो हमने देखी या सुनी नहीं भी होती है तो भी फिर ना फौरन से क्लिक करती है, हाँ इसके बारे में तो हम जानते हैं, अरे हाँ मैं भी इसके बारे में जानता हूँ या जानती हूँ। तो हम बात करने वाले हैं आज कुछ हटके। बिल्कुल ठीक सुना है, कुछ हटके करने वाले हैं और करने वाले हैं कुछ फ्लॉप ड्रामास के बारे में बात, जो कि बहुत अच्छी कास्ट होने के बावजूद भी हिट नहीं हो सके। तो क्यों हिट नहीं हुए? डायरेक्टर अच्छा नहीं था, या वो सही चैनल पर रिलीज नहीं हुए, या उनकी टाइमिंग सही नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमें लगता है कि ये वजूहात हो सकती हैं उस ड्रामा के फ्लॉप होने के पीछे। तो लिसनर्स, बातें बहुत सारी हैं, टाइम बहुत कम है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी पूरा अपना शो एंड तक हम लोगों ने करना है, सिद्रा को भी मौका देना है, क्योंकि हमेशा मैं जाती कर जाती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो आज मैंने सिद्रा को पूरा मौका देना और सिद्रा भी उतना ही बोलेंगी जितना मैं बात करती हूँ। तो सिद्रा, आपकी तरफ चलते हैं और आप बताएं कि हमारे लिसनर्स हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप इस वक्त क्या करी हैं? कराची में ठंड आपको लग रही है या मुझे वहम हो रहा है? तो सिद्रा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोग ने पहचान लिया होगा, मैं आप लोगों की वही को होस्ट यानी के साथ जो थी पिछली दफा आप लोगों के लास्ट सीजन में वीकेंड बस के वीकली डोज में। सिद्रा मेरा नाम है और यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? और लिसनर्स आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मुझे तो कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही, इंतहाई शदीद गर्मी लग रही है। सर्दी तो वो होती है जिसमें स्नोफॉल होती है, मजे आते हैं, कुछ गरम गरम चीजें खाने का बंदे को मजा आता है और एंजॉय करता है चीजें। तो बहरहाल सर्दी तो अभी स्टार्ट नहीं हुई। बैक में मौसमियात की कहने के मुताबिक बस आसार नजर आ रहे हैं, मे बी कि कभी सर्दी स्टार्ट हो ही जाए। बहरहाल और इस दफा भी हम लोग वीकेंड बस की वीकली डोज में नई नई चीजें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और शोबिज से बहुत सारी एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। और आप लोग हमारे साथ बिल्कुल लास्ट सीजन की तरह इस सीजन में भी करने वाले बहुत इंजॉय, और हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत मजे मजे की चीजें। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हमें कहाँ सुन रहे हैं लिसनर्स? आप लोगों को मालूम है ना कि आप लोग भूल गए भाई, अगे हम लोगों को कुछ टाइम शो नहीं सुना तो आप लोग भूल गए कि हम लोग कहाँ सुन रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे। क्या आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी जल्दी जल्दी ये लिंक शेयर करें ताकि और भी लोग ये शो सुन सकें। और इसके अलावा आप हमारे साथ शो में शामिल हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 0330860072 पर। इसके साथ हमें फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट पर। इस शो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार सी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी फ्लॉप ड्रामास के हवाले से। खैर ड्रामास तो सभी करते रहते हैं, कोई अम्मा अब्बा के साथ ड्रामे कर रहा होता है, कोई किसी के साथ कोई भी ड्रामे हो सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें। जी बिल्कुल सिद्रा, और क्या खूबसूरत बात है, पाकिस्तानी ड्रामास की बात और फ्लॉप ड्रामास की बात। ये तो अब आगे जब होगा तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है, अच्छा करने वाले हैं या हम बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। तो मोडी बिल्कुल उसको इंतजार नहीं करवाना है, गाना सुने, एंजॉय करें और वापस हम तक आए एंजॉय। और राइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। और ये गाना रिलीज हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इसके व्यूज ओ माय गॉड। हालांकि बादशाह का गाना है और काफी अच्छे इसके लिरिक्स हैं। और मोरनी के जो इसमें मतलब मोरनी वाला जो गाना है वो श्रीदेवी की एक मूवी का गाना है, और वहां से उन्होंने वो गाना उठाया, यानी कि कुछ उसका लिया और कुछ अपना ऐड किया और एक नया गाना बना दिया।
पड़ोसी मुल्क की अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रीतम इस हवाले से काफी ज्यादा मशहूर हैं कि वो लोगों के गानों को मतलब उनकी धुनें चुरा लेते हैं और फिर उसे अपना बना लेते हैं। तो बस ये भी उसी तरह का एक मिक्सचर है। आई होप आप लोगों को ये गाना अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये गाना भी बहुत कम लोगों के कानों से गुजरा है। मैंने भी अभी ही सुना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिसनर्स को भी ये गाना सुनाऊं। खैर, हम बात कर रहे थे कुछ फ्लॉप ड्रामास के बारे में। तो फ्लॉप ड्रामास की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर अभी मुझे अचानक एक ड्रामा याद आता है। कौन सा पता नहीं, आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है ये तकरीबन 2022 की बात है। थोड़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस ड्रामे में कुछ अच्छा था जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता चले, फ्लॉप होने के बावजूद। और वो ड्रामा था प्यार दीवानगी है। और इसकी कास्ट बहुत अच्छी थी। समी खान मौजूद थे और इसमें नीलम मुनीर मौजूद थी राबी के कैरेक्टर में, और इसके अलावा मतीन का कैरेक्टर था जो कि बहुत ज्यादा बुरा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। और इसकी जो कहानी है ये है कि वो जो फुप्पो है ना, फुप्पो का जो कैरेक्टर है वो पता नहीं क्यों हमेशा इसी तरह पोर्ट्रे किया जाता है लिसनर्स, लेकिन इसमें भी वही थी कि वो इसकी वालदा को पसंद नहीं करती थी और ये दोनों बच्चे शादी करना चाहते थे और इन लोगों ने शादी कर भी ली, लेकिन अंजाम इसका बहुत बुरा हुआ और वो फुप्पो एंड में अपने बेटे से भी हाथ धो बैठती हैं। तो ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से, राबी एक बहुत ज्यादा हाईली जो क्वालिफाइड लड़की नहीं है, सिर्फ उसने मैट्रिक किया और अपने कजन की मोहब्बत में ही रही है और कजन ने भी उन्हीं से मोहब्बत की है और इन लोगों ने लड़ झगड़ के फाइनली शादी कर ली। शादी के बाद जो है फुप्पो उन पे बहुत ज्यादा जुल्म करती हैं और हर तरह से जो है ना उन्हें इरिटेट करने की कोशिश करती हैं और वो सब कुछ खामोशी से सह लेती हैं। और फिर फुप्पो ये ट्राई करती हैं कि उनकी मैं शादी करा देती हूँ कहीं और ताकि वो इसे छोड़ दे, लेकिन वो शादी नहीं करता, वो इसे छोड़ता नहीं है। लेकिन इन द एंड ये होता है कि एक सीन इस तरह से आता है कि घर में लड़ाई होती है और इनके हाथ में छुरी होती है जो कि फुप्पो के हाथ में होती है और ये फुप्पो से ले रही होती है। इन दोनों की लड़ाई में मतीन बीच में आकर मतीन को वो लग जाती है और उस वक्त वो जो छुरी है वो राबी के हाथ में होती है। आप अंदाजा कर सकते हैं, तो राबी जो है वो पागल हो जाती है और पागल खाने में चली आती है जस्ट बिकॉज कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी उसके अपने हाथ से उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। और उसकी माँ जो है वो उसका इल्जाम फिर भी वो देती है, वो फिर भी नहीं मान रही होती, वो कहती है इसकी गलती है, इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया। अच्छा, उसके बाद इन द एंड जो समी खान होते हैं वो स्टार्टिंग से इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा सिद्रा, तुम्हारे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि सिद्रा इस तरह के ड्रामे यूजुअली नहीं देखती हैं, तो लिसनर्स आप जरूर सुने इसको। तो वो समी खान एट दैट टाइम आते हैं एंजल की तरह, वो पागल खाने से उनको लेकर आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, संभालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बैक टू नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं और वो ठीक हो जाती हैं। और फिर फुप्पो पागल हो जाती है और वो फुप्पो का भी ख्याल रखती हैं, खिदमत करती हैं और इन द एंड फुप्पो माफी वाफी मांगती हैं। इस तरह से करके ड्रामा खत्म हुआ है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ड्रैग किया गया है। मतलब ये वंस इन अ वीक आया करता था, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 30+ एपिसोड्स उस ड्रामे की हो गई होंगी तो वो कितना लंबा खींचा होगा। 6 महीने से ऊपर ही ड्रामा चला है और लोगों की तवज्जो जो है बिल्कुल भी नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सका, इतनी हैवी कास्ट होने के बावजूद भी। तो इससे ये साबित होता है कि अगर स्टोरी अच्छी ना हो तो लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो कैरेक्टर था फुप्पो का, इससे मुझे एक बहुत ही फनी बात याद आई। अभी लास्ट जो एपिसोड आई है बेबी बाजी की बहू है, वो आजकल लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं और मिलियन में उसके व्यूज आ रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड की बात, यानी जो मैंने लास्ट एपिसोड देखी, उसका जो सीन था जमाल के मरने के बाद की काफी इंटेंस एपिसोड थी, लेकिन अब अजरा चैंपियन जो है वो छा गई है। लेकिन खैर फिलहाल मैं बात कर रही हूँ उनकी जो रैम्बो है, किसी जमाने में वो जो है समन के वालिद बने हुए हैं और फुप्पो की जो गाड़ी उनके गेट के सामने खड़ी होती है और वो कहते हैं हटाओ अपनी गाड़ी, और फुप्पो कहती है अरे क्या अपनी बीवी से लड़कर आए हो? तो वो कहता है हमारे घर में लड़ाई नहीं होती, अब पूछो क्यों? तो वो फुप्पो इतने मजे से पूछती है हाँ भाई क्यों नहीं होती? तो वो कहता है कि हमारे घर में फुप्पो नहीं है। इसके ऊपर इतने ज्यादा टिकटॉक्स बन चुके हैं लिसनर्स, इतने मीम्स बन चुके हैं कि आपको मैं बता ही नहीं सकती, आप इसको जाके देख सकते हैं। और काफी हद तक ये बात सही भी साबित होती है। खैर मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास भी फुप्पो है, मैं नहीं चाहती कि मेरे खानदान में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएं। तो खैर हम बात कर रहे थे ड्रामे के हवाले से, तो इसमें जो इनकी फुप्पो का कैरेक्टर है ये आसिम अजहर की वालदा है। आसिम अजहर वही जो हानिया आमिर के हवाले से काफी ज्यादा मशहूर थे, शायद सुर्खियों में थे, लेकिन खैर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, काफी टाइम हो चुका है। अब आसिम जो है वो खिले खिले घूम रहे हैं और अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं और इस साल भी दिसंबर में उनका कॉन्सर्ट है और उनके टिकट्स लोग घर खरीद रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप नेट पे जाके पता कर सकते हैं। तो खैर प्यार दीवानगी के हवाले से चित्रा आप क्या कहती हैं? इस तरह के ड्रामे मतलब सबक आमूज भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, एतदाल रखना है, क्योंकि ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि आपने अपने आप को एतदाल में रखना है। जहां आप एतदाल से आउट हुए चीजें जो है डिसबैलेंस हो जाती है और फिर वो होता है जो इसमें हुआ, ना उसे कुछ मिला ना फुप्पो को कुछ मिला और दोनों खाली हाथ रह गए। और कहते हैं ना पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब मैं सिद्रा से जानना चाहूंगी कि सिद्रा की क्या राय है इस हवाले से, और सिद्रा आपने कोई और फ्लॉप ड्रामा देखा है तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं और लिसनर्स को बता सकते हैं कि भाई वो क्यों फ्लॉप हुआ, उसके पीछे क्या वजूहात थी। जी तो ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम,
तो जो प्यार दीवानगी के हवाले से बात हो रही है इस ड्रामे के हवाले से, जैसे कि अनी ने आपको बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन इस ड्रामे के हवाले से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। जेलसी जैसे कि पता ही है सबको एक बहुत बुरी चीज है और हमारा दीन भी हमें इस चीज पे रिस्ट्रिक्टेड करता है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की चीजें होती हैं तो इसी तरह के फिर नताइज निकलते हैं। किसी से भी जेलस होना बहुत बुरी बात है और इंसान को चाहिए कि वो पॉजिटिव ले हर चीज को और अच्छा रहे, और कभी भी अल्लाह ताला की किसी भी चीज से नाशुक्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को कैसा भी कॉम्बिनेशन दे सकता है। कोई कलर में डार्क हो सकता है, कोई सफेद हो सकता है, गोरा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो इसमें जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेलसी और हसद जो होती है ना बड़ी खराब चीज होती है और इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती, जैसे कि इस ड्रामे में दिखाया। और इस ड्रामे के हवाले से एक और बात मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो रिपीटेडली स्टोरीज होती हैं उनके हवाले से कोई भी ऑडियंस है अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। जब हम बार बार एक ही चीज देखते रहेंगे तो डेफिनेटली वो ड्रामा फ्लॉपेस्ट हो जाएगा। तो बहरहाल कुछ ड्रामे में मोटिवेशन की चीजें भी थी इस ड्रामे में, लेकिन फ्लॉप इसीलिए मुझे लगा बहुत ज्यादा खींच दिया गया था इस ड्रामे को, इस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल वहाँ पे ऑडियंस इतनी अट्रैक्ट नहीं हो पाती है बेसिकली, और जहाँ पे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं हो पाती है डेफिनेटली प्रेडिक्शन से स्टार्ट हो जाती है, ये इस ड्रामे में अब ये नहीं ये होगा, तो डेफिनेटली वही हो रहा था। इतना ज्यादा हम किसी चीज को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, हम क्या किसी बात को भी अपने जनरली घर में भी ले लिया, किसी जगह पे भी, ऑफिस में भी, कोई कहीं पे भी कोई भी एनवायरमेंट हो, किसी भी चीज को हम जरूरत से ज्यादा जब प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं तो सामने वाला बंदा बोर होना शुरू हो जाता है उस चीज से, तो उसकी तवज्जो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली अगर शॉर्ट है, कोई सेंसिबल स्टोरी है, कोई रियलिटी बेस्ड चीजें हैं और इस तरह के ड्रामे हैं या फिल्म है, तो डेफिनेटली वो हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं, हमारी ऑडियंस भी उससे अट्रैक्ट होती है और उसे देखना भी पसंद करती है। एट द एंड इस ड्रामे से एक मैसेज मिला है कि जेलसी नहीं करनी है, शाबाश अच्छे बच्चों की तरह रहना है, मिलजुल के रहना है, किसी से जलना वलना नहीं है। तो इसी बात के साथ एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं और मजीद करते हैं फिर हम लोग आपसे बात। आए चले चलते हैं सॉन्ग की तरफ। यानी मुझे सॉन्ग की तरफ जाने से पहले बताएं, आप कोई और सॉन्ग सुनना है? कोई मोरनी के अलावा कोई मोर, कोई बंदर, कोई चिड़िया, कोई तोता, कोई और सॉन्ग है, या कोई बस कोई भी सॉन्ग प्ले कर लें? देखो, मोरनी मिलती है जंगल में और अब मैं डायरेक्ट तुम्हें लेके जाने वाली हूँ सितारों में, और नेहा का गाना है चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। बहुत बुरा गाया मैंने। तो अब हम ये वाला गाना सुनते हैं और फिर पलटकर वापस आते हैं। लिसनर्स करिए मत जाइए, हमारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लिसनर्स। यकीनन आप लोगों ने पहले ट्रैक की तरह ये भी ट्रैक एंजॉय किया होगा, और इसके अलावा मजीद ड्रामों की बात करते हैं तो जैसे साया है, साया 2 है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामाज हैं जैसे कि बंदिश है, जो बहुत ही ज्यादा फ्लॉप ड्रामाज रहे हैं। साया में जैसे कि डिस्कस किया गया भूतनी के हवाले से, कि भूत, भूतनाथ, भूतनी, और इसके अलावा बंदिश जिसमें आजकल जो एक ट्रेंड है पीर बाबा, पीर और मुर्शिद जादू टोने का। अच्छा, साया और बंदिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के ही मतलब इन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए, लेकिन साया जो 1 है, जिसने 1 नहीं देखा वो 2 को समझ नहीं सकता, उसे स्टोरी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो कनेक्टेड है। साया 1 में बच्चे थे और मतलब वो फिर बड़े हो गए बच्चे, मतलब यानी उनकी फिर शादियों वाला सीन इस तरह से कुछ है। जबकि अगर बंदिश 1 और बंदिश 2 की बात की जाए तो बंदिश 1 में हीरा मानी और उनके हस्बैंड जो है उनकी स्टोरी है और वो जादू टूने के एक हवाले से, और बंदिश 2 वो एक अलग स्टोरी थी, मतलब ड्रामा एक ही था, थी जादू के हवाले से, लेकिन वो दोनों स्टोरीज अलग अलग है। तो अगर आप बंदिश 2 देखेंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन साया 2 देखने के लिए, समझने के लिए साया 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो उन्हीं की माँ की रूह थी जिसको आप लोग भूतनी भूतनी कह रहे हो, ये एंड में पता चलता है। मैंने कहा हद हो गई, यानी मरने के बाद बंदे की इज्जत ही खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर अजीब सी उसमें एक अच्छा जो आमिल बाबा इन्होंने पकड़े थे वो ब्लाइंड दिखाए गए। अच्छा, वो ब्लाइंड इतना मैजिशियन टाइप का दिखाया गया है कि वो कहीं भी पहुंच जाता था। मतलब वो लड़की कब्रिस्तान में तो पीछे अचानक देखती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं हर जगह आ जाता हूँ। अरे भाई ये क्या है, मतलब अजीब सा म्यूजिक भी ऐसा था जो जरा भी ड्राना नहीं था। और इसमें एक कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था, जो इसमें एक जिन था, जो जिन जो है किसी ने मतलब भेजा हुआ था, और उस जिन को वो बिलाल जो है वो काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि आमिल होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी होते हैं। मतलब ऐसा कॉम्बो आपको यूजुअली कहीं नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो है ये ड्रामा इसीलिए बहुत ज्यादा फ्लॉप हुआ है कि इसमें कहीं कोई रियलिटी नहीं थी, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं था और अजीब सा कुछ लग रहा था। तो खैर जिन वाला कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था, जिनका नाम इसमें फिरोज था, और बहुत ज्यादा मीम्स बनी थी कि अगर इतना हैंडसम हो जिन तो वो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, मतलब एक लड़की है इसमें पिंकी नाम का उसका कैरेक्टर होता है, तो जिनकी माँ बदला ले रही होती है।
तो वो जो है क्या सामने होता है, दूसरी मोमना इसमें एक खातून होती है लड़की, ये दोनों बहनें होती हैं और इन्हीं की स्टोरी आगे चल रही होती है। तो दोनों बहनें ही ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होती हैं, मतलब एक का हस्बैंड उस पर जुल्म कर रहा होता है और दूसरी का हस्बैंड जो उसकी डेथ हो जाती है और उसकी सास उस पर जुल्म करी होती है। अच्छा, जिसकी सास जुल्म करी होती है उस जो जिन है ना वो उसे लाइक करता है, तो वो सास ना फ्रिज बंद कर देती है, खाना पीना छुपा देती है और वो खाली बर्तन लेके बैठी होती है और जैसे ही वो दूसरी तरफ टर्न करती है वापस पलटती है तो भाई वहां पे बिरयानी होती है। और इसका भी बहुत मजाक लोगों ने उड़ाया कि भाई ऐसा कहाँ होता है। अच्छा, जिन बैठा हुआ है और वो जिन नजर नहीं आ रहा, अच्छा लड़की को जिन नजर नहीं आ रहा है, जो उसको पता है उसने खिलाया, वो कहती है थैंक यू फिरोज। तो मतलब बहुत अजीब सी कहानी है, मतलब इतना कोई लाइट नहीं ले सकता, ये चीजें मतलब एग्जिस्ट करती हैं और हमें इनसे बस पनाह मांगनी चाहिए। तो ये भी एक वजह है साया 2 के सुपर डुपर फ्लॉप होने में कि सुहेल समीर इसमें मेन लीड थे और इसमें बहुत लोगों की डेथ दिखाई, आखिर में सिर्फ 1 से 2 लोग ही सर्वाइव कर पाए, बाकी सभी डेथ उनकी हो गई थी किसी न किसी चीज की वजह से। तो ये रीजन थी। बाकी बंदिश 1 बहुत सुपर डुपर हिट था, 2 बहुत ज्यादा बुरा गया। इसी तरह साया 1 लोगों ने बहुत पसंद किया लेकिन साया 2 को बिल्कुल पसंद नहीं किया क्योंकि लोग वो लेवल ही नहीं लेकर आ सके ये लोग जिससे आपको डर लगे, हॉररपन कुछ फील हो ना, तो कोई हॉरर चीज उसमें आपको नहीं समझ में आएगी सिवाय इसके कि उसका गाना बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सा था। तो गाना नो डाउट काफी ज्यादा ऐसा है कि अगर आप रात में सुने तो आप एक लम्हे के लिए अपना दिल पकड़ लें कि है और है। मुझे यकीन है कि हमें गाना सुनना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ। एनी ने बात की ड्रामा साया की और बंदिश की। बहरहाल जो ड्रामों में बताया गया, जो ड्रामे ऐसे हैं जिनमें रियलिटी से हट के बात हो तो डेफिनेटली फ्लॉप नहीं, बहुत ज्यादा ही फ्लॉप हो जाते हैं। तो जैसे ये ड्रामे बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए और वैसे भी जब चीजें रियलिस्टिक नहीं होती तो इसी तरह फ्लॉप होने की तरफ चली जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। बहरहाल इस ड्रामों के ऊपर मैं मजीद तो कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे ना बहुत फजूल से भी ज्यादा फजूल लगे ड्रामे। और बहरहाल जादू टोने और इन सब चीजों की तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए और ये सारी चीजें जो होती हैं, और ऐसा भूत तो हमें भी मिल जाए जो हमें रोजाना बिरयानी, जिंगर, बर्गर कुछ भी खिला दे। बहरहाल हम मूव ऑन करते हैं मेरे महबूब मेरे सनम सॉन्ग की तरफ और इसे सुनते हैं और एंजॉय करते हैं सॉन्ग को और फिर वापस आते हैं और मजीद कुछ बातें करते हैं पाकिस्तानी फ्लॉप ड्रामा के हवाले से। वेलकम बैक डियर लिसनर्स, कैसे हैं तमाम लोग। और आपने सुनी मेरी और सिद्रा की गुफ्तगू रिगार्डिंग डिफरेंट ड्रामास जो कि फ्लॉप हैं लोगों के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। वो इतने कुछ खास अच्छे स्टैंड रैंक नहीं कर रहे, जो भी इन लोगों की होती है ना पोजीशंस जिस तरह से लोग देते हैं, टीआरपीज, यस टीआरपीज इतनी ज्यादा अच्छी हासिल नहीं कर सके ये लोग। ये ड्रामास, इनके डायरेक्टर और बाकी जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें जरूर कसूर है क्योंकि जब कोई एक चीज वीक होती है तो बाकी चीजों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनकी बात हुई। यहाँ पर जो आजकल चल रहा है, अगर जादू के हवाले से बात की जाए, मैजिक की बात की जाए, तो मैजिक इज समथिंग जो बहुत पुराने दौर से चल रहा है और ये एग्जिस्ट करता है और लोग इसे मानते भी हैं, गलत भी है लेकिन लोग मानते भी हैं, लोग इसकी तरफ दौड़ते भी हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो यकीन है, जो फेथ है, उसकी कमजोर होने की निशानी होती है क्योंकि आप उससे नहीं मांग रहे जिससे आपको मांगना चाहिए, उसके अलावा आप लोगों से मांग रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ी थी बहुत खूबसूरत बात कि जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। तो खैर रब से मांगे ताकि आपको किसी से भी मांगने की जरूरत ना पड़े। तो बैक टू द टॉपिक, फ्लॉप ड्रामास की बात कर रहे थे। तो गिराए ड्रामा इस वक्त चल रहा है, रेटिंग बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह से वो लड़की है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यूजुअली 80% फैमिलीज की इसी तरह की कहानी होती है, लड़की है और बहुत खूबसूरत है, फुप्पो, ताए, चाचे, मामे उनमें से किसी एक को पसंद आ जाती है, रिश्ता नहीं होता और उसके बाद वो जादू टूने वाली कहानी आ जाती है और आप किसी की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हो और अपनी आखिरत खराब कर देते हो। जनाब ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए। ड्रामास हमारी ही स्टोरीज होती हैं और बनाई भी इसीलिए जाती हैं ताकि हम उससे कुछ सबक सीख सकें और जरूरी नहीं है हर बार गड्ढे में गिरने के बाद ही आपको पता चले कि तकलीफ होती है या आपका कोई नुकसान हो सकता है। और अब हम आते हैं कुछ मजीद ड्रामास की तरफ और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ याहिया की। याहिया भी पिछले दिनों ही खत्म हुआ है, सिर्फ 8 एपिसोड पर मुश्तमिल ये ड्रामा था और इसमें खुशहाल खान खट्टक जो कि पाकिस्तान का नेशनल क्रश, अलीजा शाह के बाद अगर किसी को क्रश डिक्लेयर किया गया है तो वो लड़कों में खुशहाल खान खट्टक हैं। खट्टक जैसे नाम से अंदाजा हो गया है कि पख्तून है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। एक थी निगार से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, जिसके बाद ये थोड़े से लाइमलाइट में आए थे। उससे पहले कुछ छोटे मोटे इन्होंने काम किए थे, प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन एक थी निगार में माहिरा खान की, ये ड्राइवर का जो है कैरेक्टर खुशहाल ने प्ले किया था और उसके बाद फिर दनानीर के साथ आ गए और वो ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हो गया। उसके बाद 2000 इनकी जो है बर्थ ईयर है तो ही जस्ट 24 और बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, कलर्ड आईज हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गोल्डन इनके हेयर्स हैं। तो मतलब एक फुल ऑन
हसीन जो लड़के की कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप समझ लें तो ये उस पर बहुत ही ज्यादा पूरा उतरते हैं और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मासूमियत है। अब बैक टू द टॉपिक, याहिया में मेन लीड यही थे, याहिया का कैरेक्टर इनका था। और ये भी एक बहुत ही कॉमन कहानी कि बेटे को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसमें भी यही था कि हर बात पे ना याहिया और बहनों से ज्यादा भाई को तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, बहनें बड़ी भाई छोटे, बहुत मतलब मन्नतों मुरादों वाले। तो इससे क्या हुआ, घर में जो इंतशार फैला, जो एक दूसरे से नफरत जेलिसी आई। और अब जाहिर सी बात है, लड़की है, ज्यादा बोल नहीं सकती, तो वो अंदर ही अंदर अपनी नफरत पाल रही है, जिसका नतीजा क्या निकला कि वो सामने कुछ नहीं कर रही थी, वो पीछे कर रही थी। तो वो अपने भाई की अच्छी चीजें भी खराब कर दिया करती थी। और इन द एंड ये चीज हुई कि बहनों को रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो आपस में माफी तलाफी के बाद एक अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ। लेकिन जिंदगी कहानी नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। याहिया बहुत ही खामोश कमगो किस्म का इंसान दिखाया है, नाक नक के लिए बिल्कुल बात नहीं करता। वो टिपिकल भाई नहीं है जिसको बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला, या टिपिकल बच्चा नहीं है और वो खराब हो गया। हाँ, इसमें एक स्टोरी थी जिसमें इनको अपनी बिल्कुल एक पड़ोसी जो होती है ना, कौन सी वाली पड़ोसी, एक दीवार वाले पड़ोस जो होते हैं, उनसे इनको मोहब्बत हो जाती है, उनसे उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन अचानक क्या होता है, इनकी जो बहन की नंद है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिनकी 2 बच्चियां हैं माशाल्लाह से, 12-15 साल वाली बच्चियां। उनका भाई ये कहता है कि तुम अपने भाई से इसकी शादी करवा दो, हालांकि उन्होंने इनको पाला हुआ होता है। और वो फिर उन्होंने ये मिसाल दी जी, बड़ी उम्र तो वो मतलब दीन को लेकर आ गए और बताने लगे कि ऐसा भी है। और फिर वो अपनी मंगनी तोड़ देता है ये सोच के, क्योंकि वो उसकी बहन को उसके घर बिठा देते हैं कि अगर मेरी बहन से शादी नहीं करेगी तो तुम मेरे घर पे वापस मत आना। तो ये एक अजीब ट्रॉमेटाइज कर दिया उन्होंने, उसको इतना प्रेशर दिया कि वो परेशान हो गया और उसने मंगनी तोड़ भी दी। लेकिन इन द एंड उस बंदी को पता चलता है बिल्कुल एंड में कि ऐसा है, तो कहती है तो मेरा भाई इज जस्ट लाइक माय ब्रदर, इज जस्ट लाइक, इसको मैंने पाला है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और ये अपने भाई को वो काफी ज्यादा डांटती है कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं, और वेरी बैड। और फिर वो जाके उस लड़की से माफी मांगती है और उनकी एंगेजमेंट फिर से कराती है, और वहीं पे ड्रामा एंड हो जाता है। तो तिश्नगी बहुत ज्यादा बाकी है, आर्ट किस्सें बहुत कम होती हैं। तो आगे अगर ये होता तो कुछ और अच्छा सा हो सकता था। तो ये एक वो ड्रामा जिससे मैं डिस्कस करना चाह रही थी काफी टाइम से, कि ये मतलब अजीब सा स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। और मतलब बहुत जगह पे लूप होल्स इसमें आपको नजर आएंगे। लिसनर्स, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि आपको खुशहाल खान की एक्टिंग इसमें कैसे लगी। क्या नेशनल क्रश जस्ट बिकॉज की ब्यूटी, मतलब फीचर्स अच्छे होना काफी है, ये एक्टिंग स्किल्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याहिया के हवाले से आपका फीडबैक मुझे बिल्कुल चाहिए होगा, इंतजार रहेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कौन से ड्रामे की, एक और ड्रामा, बिल्कुल जुर्म की बात करेंगे। लेकिन जुर्म की बात सिर्फ मैं करूं, मुझे लगता है अगर मेरी साथी आरजे ना हो तो मजा नहीं आता ना मुझे। तो सिद्रा, मुझे जुर्म के हवाले से बताइए कि जुर्म फ्लॉप क्या हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन थी, लोगों ने उसको नापसंद क्यों किया। हालांकि उसकी कास्ट भी कोई हल्की कास्ट बिल्कुल भी नहीं थी। लोग कहते हैं ना जस्ट आइजा किसी ड्रामे में तो ड्रामा हिट हो गया, नहीं जनाब, हर वक्त ऐसा नहीं होता। जी, जुर्म के वाले से बात करें, यानी जैसे कि इस ड्रामे की फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीजन यही थी कि इसमें फैमिली कॉम्प्लिकेशंस थे और ये क्राइम बेस्ड एक ड्रामा था। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात अर्ज की, लिसनर्स के जो भी ड्रामास ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली हमारे पास आ रहे हो या उसमें कोई रियलिटी बेस्ड कोई कनेक्शन ना हो, तो वो ड्रामास अमूमन वो फ्लॉप ही होते हैं। और इस ड्रामे में जो थी कनेक्टिविटी नहीं थी, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग नहीं थी, जिसकी बिना पे ये ड्रामा फ्लॉप हुआ है। बहरहाल इस ड्रामे में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स से वहाज और दुर्रे फिशा थी, और इस ड्रामे में स्टार्टिंग जो होती है बेसिकली एक मर्डर से होती है। जो लड़का होता है वो एक लड़की को पसंद कर रहा होता है, वो गरीब घराने से बिलोंग कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती शादी वादी तो हो जाती है बहरहाल, लेकिन उसकी फैमिली ही उसके मर्डर में इन्वॉल्व होती है। और लेकिन लड़का किसी और से भी इंगेजिंग होता है इस ड्रामे में, जो कि हमारे फेयर एंड लवली के एड में बहुत फेमस हुई थी, मिस तूबा। तो बहरहाल ड्रामे के हमारे से एनी ने तो बहुत कुछ बताया, और ये जुर्म ड्रामा बहरहाल बस सो ड्रामा था, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और ना ही हमारे ऑडियंस को पसंद आया ये ड्रामा। और इसके अलावा हम मजीद भी बातें करते हैं, जैसे कि एनी ने हमें पिछले ड्रामे के हवाले से, याहिया के ड्रामे के हवाले से भी बताया। बहरहाल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या बोले जा रही हैं, बस बोर करे जा रही हैं, ये ड्रामा वो ड्रामा ये ड्रामा, थोड़ा सा तो हमें भी मौका दें ताकि हम लोग कुछ गाना शाना भी सुन लें। तो चले यानी सुनते हैं हम लोग एक सॉन्ग जो है जुगनू। रात के टाइम पे वैसे जुगनू की जरूरत भी होती है, तो चले सुनते हैं जुगनू और वापस आते हैं। सुनिए जुगनू। Alright listeners, welcome back after this beautiful track. This is जुगनू by बादशाह। आप लोगों ने सुना, इसे एंजॉय किया, मुझे जरूर बताइएगा। हमें आप सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू, अभी भी आप वहीं से हमें लाइव सुन रहे हैं और आप हमें मैसेज भी करते हैं। अभी भी आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर उन लोगों के लिए
अभी अभी जिन्होंने ट्यून किया है 0330860007 is the number where you can leave your feedback, comments and anything that you want to share or that you want to know. और हम बात कर रहे थे फ्लॉप ड्रामास की, तो काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। और एक और ड्रामा जो बच्चों का होता था, किसी जमाने में आता था, एनक वाला जिन, आप लोगों को याद हो तो एनक वाला जिन का भी पार्ट 2 आया था और वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। वो शायद स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स के बाद ही उसे बंद कर दिया गया था, वो कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि वो नस्तूर जिन, जकूटा और इन सबका जो कैरेक्टर था ना, इन लोगों ने ना एक बेंचमार्क जिसको हम कहते हैं वो सेट किया हुआ था और वो बिल्कुल उसके लेवल पर नहीं जा सके, तो वो बच्चों को नहीं अट्रैक्ट कर पाया उस तरह से वो ड्रामा। वो बड़े भी देखा करते थे उस जमाने में। चार्ली मामू का कैरेक्टर था, वो जिस तरीके से बनाना खा रहे होते थे। मौतर का जो कैरेक्टर था, जो बच्ची थी उसमें, और जिन जो उसमें होता है उसका विजन लो होता है और उसको वो लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उस ग्लासेस देता है और जिन जो है वो परफेक्टली मतलब ठीक हो जाता है। और इस जिन को अपनी फैमिली वालों ने वहां से निकाल के जमीन में इसीलिए फेंक दिया था क्योंकि उनके लिए वो बेकार था। तो वो खैर एक बहुत मजेदार सी स्टोरी, लेकिन बाद में जो है ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकी अपनी तरफ, तो मुझे लगा इसको भी डिस्कस किया जाना यहाँ पे जरूरी है। और अब हम बात करते हैं जाने से पहले कि ड्रामास फ्लॉप होते क्यों हैं, मतलब जो मेन रीजंस अगर हो सकती हैं तो क्या। सबसे पहले वीक डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो वो चीजों को अच्छे से सामने रख ही नहीं सकता, तो वो अगर अच्छा डायरेक्टर नहीं है तो ड्रामा डेफिनेटली फ्लॉप होने वाला है, बहुत अच्छी कहानी के बावजूद भी। तो सेकंड हमारे पास है, अगर प्लॉट अच्छा नहीं है, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, देन कास्ट अच्छी नहीं है। और अगर कास्ट बहुत अच्छी है लेकिन वो उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट समवन जो सूटेबल हो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो ये सब कुछ देखा जाता है और उसके बाद जाके बनता है एक ड्रामा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये कुछ मेन रीजंस है। अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ड्रामा कभी भी फ्लॉप नहीं होगा और लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और जो रिपीटिंग करते हैं ना, रिसाइकलिंग ऑफ द सेम ओल्ड स्टोरीज, ये भी लोगों की तवज्जो जो है ना जरा हटा देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है भाई समा हम खुद बता रहे होते हैं, अब देखना ये होगा, देखना नेक्स्ट एपिसोड में ये हो जाएगा। तो ये जब चीज आ जाती है ना फिर आपका वो लेवल खत्म हो जाता है। तो लिसनर्स, बातें बहुत ज्यादा हुई बहुत सारे ड्रामास के मुतालिक, बात की अभी भी बहुत सारे ड्रामास की एक लिस्ट पड़ी है क्योंकि जाहिर सी बात है जब से ड्रामास हमारे मुल्क में खुदा की बस्ती के बाद से जो पाकिस्तान टेलीविजन ने स्टार्ट लिया एक ड्रामा का, हमारे मुल्क में ड्रामा आया और उसके बाद से अब तक बहुत ज्यादा ड्रामास ऐसे हैं जो फ्लॉप हुए। अच्छे ड्रामास भी लातादाद हैं तो फ्लॉप ड्रामास तो उससे भी ज्यादा लातादाद हैं। खैर बातें बहुत सारी हैं, फिर इंशाल्लाह ताला अपने किसी नए शो में आपसे मिलेंगे और बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई चीज पर, और आपको उसके हवाले से हम अपडेट करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है और कैसे नहीं है। और बस जाने का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरुतुलैन सिंह साइनिंग आउट फॉर नाउ। तो बाय सिद्रा, आ जाओ और जल्दी से तुम भी बाय कर दो। बाय बाय। जी, तो जैसे कि एनी ने बताया ड्रामे के फ्लॉप होने की रीजंस, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं लिसनर्स, आप में से कोई ड्रामा बनाने का सोच रहा है कि भाई हम कोई ड्रामा बनाएं और उससे हम लोग कहीं प्ले करें और हम लोग अपनी ऑडियंस क्रिएट करें, तो प्लीज जो रीजंस बताई हैं उनमें से कोई भी रीजन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को उन सब चीजों का ख्याल रखना है, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आनी है, कोई रिपीटेड स्टोरी ना हो और आप लोगों का स्क्रीन प्ले जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अच्छी अच्छी चीजें आप सोचें, अच्छी अच्छी थीम सोचें, अच्छा सा प्लॉट सोचें, अच्छे लोगों को कास्ट करें और अच्छा सा ड्रामा बनाएं। और नॉवेल से भी रिलेटेड हो सकते हैं आपके ड्रामास, लेकिन रियलिटी बेस्ड लेकर आइएगा ड्रामे ताकि आप लोगों के ड्रामे भी लोग देख सकें। और मजीद हम ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, एनी तो जा चुकी है बहरहाल, और अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। घड़ी की सुइयां बता रही है कि हमें आपसे इजाजत लेनी नहीं चाहिए और आप लोगों को बता देना चाहिए कि अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी वीकेंड बस की बस जा रही है। आज का सफर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा इसी चैनल पे इसी सेम टाइम पे मुलाकात करेंगे और आप लोगों से करेंगे ढेर सारी बातें शोबिस के हवाले से, एक अच्छे से मैसेज के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा दूसरों में खुशियां तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियां आए और कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।